आदाब दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंतिम न्यूज में। और आज है 22 दिसंबर 2025 सोमवार और हम पेश कर रहे हैं बिहार से 20 बड़ी और ताज़ा खबरें। तो चलिए बिना देरी के करते हैं शुरुआत। एनटीपीसी रासायनिक पानी से प्रभावित फसलें। आज सामने आया कि एनटीपीसी के प्लांट से निकले केमिकल युक्त पानी ने कई इलाकों में लगभग 150 बीघा फसलें बर्बाद कर दी हैं। किसानों का कहना है कि जमीनें बंजर हो रही हैं और गंभीर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर स्थानीय किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। एनटीपीसी की ओर से अब तक पर्याप्त मुआवजे का कोई आश्वासन नहीं मिला है। सरकार की टीम जल्द मौके पर स्थिति का आकलन करेंगी। जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने हालिया हार और रिकाउंटिंग पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि जहां जहां रिकाउंटिंग हुई वहां के प्रत्याशी जीत गए। मांझी ने अपने अनुभव साझा करते हुए चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास जताया। यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे आगामी चुनावी रणनीति का हिस्सा भी मान रहे हैं। मुजफ्फरपुर में देह व्यापार छापेमारी। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक देह व्यापार के आरोपी ठिकानों पर छापा मारा। इस छापेमारी में 4 महिलाओं और 1 पुरुष को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कहा कि लंबे समय से अवैध गतिविधि चल रही थी। कार्रवाई जारी है और आगे की जांच चल रही है। स्थानीय लोग इस कार्रवाई से राहत महसूस कर रहे हैं। पटना में गोलीकांड। पटना में अपराधियों ने एक पूर्व प्रमुख के भाई को गोली मारी, जिससे हालत गंभीर। इसी घटना में एक नाबालिग भी घायल बताया गया। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस ने इलाके को सील कर मामले की जांच तेज कर दी है। स्थानीय लोग सुरक्षा में सुधार की मांग कर रहे हैं। बिहार में भीषण ठंड और कोल्ड वेव अलर्ट। बिहार में इस बार ठंड के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। खासकर पटना में तापमान गिरा है। आईएमडी ने राज्य के 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे से रेल विमान सेवाओं में देरी और रद्दगी की स्थितियां आ रही हैं। लगातार ठंड से स्कूलों और सामान्य जनजीवन पर असर पड़ रहा है। लोगों को आवश्यक सावधानी रखने की सलाह दी गई है। डीएलएड काउंसलिंग मेरिट सूची। बिहार डीएलएड काउंसलिंग 2025 के राउंड 2 मेरिट लिस्ट आज जारी हुई है। चयनित कैंडिडेट 21 से 26 दिसंबर तक आवंटित संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं। यह प्रवेश प्रक्रिया राज्य के कई सरकार व प्री प्राइवेट कॉलेजों में लागू है। आवेदन हाल ही में खत्म हुए थे और छात्रों में उत्साह है। सरकारी शिक्षा विभाग ने सफल कैंडिडेट्स को बधाई दी है। बिहार स्टेट रिजल्ट की संभावित घोषणा। बिहार स्टेट 2025 परिणाम जल्द जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट छात्रों के लिए बड़ी खबर है। अपेक्षित कट ऑफ और मेरिट सूची की जानकारी अपडेट होने वाली है। उम्मीदवार अपनी स्कोर कार्ड जल्द डाउनलोड कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने रिजल्ट जारी करने की तारीख सुनिश्चित नहीं की है। नालंदा शहीद समारोह का उद्घाटन। राजगीर में नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का शुभारंभ हुआ। बिहार राज्य गवर्नर ने कहा भारतीय सभ्यता ज्ञान की खोज का प्रतीक है। उद्घाटन में उपराष्ट्रपति ने भी वीडियो संदेश भेजा। यह उत्सव 25 दिसंबर तक चलेगा और विभिन्न सत्रों में साहित्य एवं विज्ञान चर्चा होगी। लोगों ने इस पहल को बिहार में संस्कृति विद्या के प्रचार का बड़ा कदम बताया है। पटना भोजपुर रेल डबलिंग प्रोजेक्ट। आरा सासाराम रेल लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट 700 करोड़ की राशि में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 110 किलोमीटर के मार्ग पर काम से यातायात और माल ढुलाई में सुधार होगा। लैंड सर्वे और अधिग्रहण चरण में काम शुरू हो चुका है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। अर्थव्यवस्था और रोजगार में भी इसका सकारात्मक असर होगा। बिहार पुलिस भर्ती में विवाद। पटना के एक दारोगा को विदाई में माफियाओं से महंगे उपहार लेने के कारण बताओ नोटिस दिया गया। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद सामने आया। एसएसपी ने इसकी गहन जांच जारी रखी है। पुलिस विभाग में अनुशासन और नैतिकता पर सवाल उठा रहे हैं।
पूर्व विक्रम एसएचओ को शोकॉज नोटिस। पटना के पूर्व विक्रम थाना एसएचओ को अभियान के दौरान कथित अनुशासनहीनता पर नोटिस जारी किया गया। उन पर बिना अनुमति विदाई समारोह आयोजित करने का आरोप है। सोने का भाव आज के दिन, आज 22 दिसंबर 2025 को सोने के भाव में उतार चढ़ाव दर्ज किया जा रहा है। 24,000, 22,000 और 18,000 के दामों में ताजा अपडेट मिला है। सोना बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। पटना समेत प्रमुख शहरों में रेट अलग अलग हैं। लोग आज के भाव के अनुसार खरीद बिक्री कर रहे हैं। चांदी के दाम आज के बाजार में बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। पटना, दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में रेट अपडेट हुआ है। चांदी की मांग भी ताजा खबरों में बनी हुई है। व्यापारी और निवेशक इसके रुझान पर निगाह रखे हुए हैं। शैक्षणिक कार्यक्रम गणित दिवस। बिहार विज्ञान और तकनीकी शिक्षा विभाग गणित दिवस मनाया गया। पटना के ज्ञान भवन में सम्मान और प्रतियोगिताएं होंगी। स्कूल व कॉलेज के छात्रों को पुरस्कार दिए जाएंगे। कार्यक्रम में गणित के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा। इस योजनाओं को शिक्षा समुदाय ने सराहा किया। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रभाव जारी है और कोहरे के साथ यात्रा प्रभावित हो रहा है। आईएमडी के अनुसार बिहार समेत यूपी, दिल्ली में सर्दी बढ़ी है। लोगों को अतिरिक्त गर्म कपड़े लेने की सलाह दी गई है। रेल और विमान सेवाओं में विलंब जारी है। ठंड से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। पंचांग और शुभ मुहूर्त। 22 दिसंबर के पंचांग में शुभ अशुभ मुहूर्त की जानकारी जारी हुई। त्योहार और धार्मिक कार्यों के लिए मार्गदर्शन दिया गया। लोग आज के दिन खास पूजा अनुष्ठानों पर ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा सांस्कृतिक मेल साहित्य समारोह। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल राज्य में साहित्य समुदाय को जोड़ रहा है। राजगीर में कार्यक्रम जारी है और चर्चा बढ़ी है। विद्वानों और लेखकों ने ज्ञान के महत्व पर बल दिया है। यह आयोजन बिहार के सांस्कृतिक इतिहास को याद कराता है। लोग भीड़ में शामिल होकर प्रेरणा ले रहे हैं। स्थानीय समुदाय की प्रतिक्रिया। स्थानीय जनता आज के खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, खासकर ठंड और सुरक्षा पर। लोग सरकारी प्रयासों की सराहना कर रहे हैं, सुधार की मांग भी कर रहे हैं। ठंड के कारण सार्वजनिक सेवाओं में प्रयोग की आवश्यकता महसूस हो रही है। समुदायों ने अपने सुझाव साझा किए हैं। यह प्रतिक्रिया आज की खबरों का हिस्सा बनी हुई है। सांस्कृतिक आर्थिक पहल। रेल डबलिंग, शिक्षा, उत्सव और सामाजिक चर्चाएं बिहार की प्रगति को दर्शाती है। सरकार और जनता मिलकर कई क्षेत्रों में सुधार की दिशा में काम कर रहे हैं। बिहार की जनता भविष्य में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की उम्मीद रखती है। मुख्य खबरों में युवा अवसरों पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार को जनता से समर्थन मिलता दिख रहा है। फिलहाल ये छोटा सा रिपोर्ट था अंतिम न्यूज में। बिहार की तमाम तरीन बड़ी खबरों को देखने के लिए अंतिम न्यूज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।